राहुल गांधी छुट्टी पर हैं और उनकी कथित जासूसी का जो विवाद चल रहा है, इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का जो मामला है वो टल सकता है। संभव है कि कांग्रेस का एआईसीसी सेशन भी अप्रैल में ना हो। राहुल को अध्यक्ष बनाने का मामला इस साल के अंत तक टल सकता है। राहुल गांधी को मार्च तक छुट्टी पर जाने के कारण सेशन और प्रमोशन दोनों टलने वाला है। बड़ी खबर बता रहे हैं, राहुल गांधी छुट्टी पर हैं और छुट्टी पर जाने की वजह से जो मामला है, सेशन जो है और प्रमोशन जो है वो दोनों टल सकता है। राहुल गांधी छुट्टी पर गए हुए हैं। इस बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का मामला इस साल के अंत तक टल सकता है। संभव है कि कांग्रेस एआईसीसी सेशन भी अप्रैल में ना हो। राहुल को अध्यक्ष बनाने का जो मामला है वो इस साल के अंत तक टल सकता है। राहुल गांधी छुट्टी पर, लेकिन छुट्टियों पर चलने के बावजूद खबरों में बने हुए हैं राहुल गांधी, चाहे वो हुलिये की पूछताछ को लेकर हो या फिर अब जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने का मामला इस साल के अंत तक टल सकता है। राहुल गांधी छुट्टी पर कहां है, कब लौटेंगे, इस पर कांग्रेस ने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। छुट्टी को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है और बता दें तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी का हुलिया पूछने का मुद्दा भी गरमा रखा है और इसके अलावा बता दें कि कांग्रेस ने पुलिस के जरिए राहुल की जासूसी का आरोप लगाया है। पुलिस का इनकार है तो दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची राहुल गांधी के दफ्तर, जहां उनके हुलिये की पूछताछ हुई। इसे कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक जासूसी करार दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस का राजनीतिक जासूसी से इनकार। और अहम बात यह है कि आज संसद में राहुल गांधी की जासूसी का मामला, पूछताछ का मामला उठ सकता है। राहुल गांधी संसद के बजट सत्र से पहले से ही छुट्टी पर जाने को लेकर सुर्खियों में हैं और एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह मौजूद है और जानकारी के साथ। आशीष, छुट्टी पर हैं राहुल गांधी, लेकिन छुट्टी पर रहने के बावजूद खबरों में वो बने हुए हैं, चाहे हुलिये की पूछताछ को लेकर हो या फिर अब जो बड़ी खबर आई है कि उनको अध्यक्ष बनाने का मामला इस साल के अंत तक टल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो पहले खुद एआईसीसी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लेम किया गया था कि बाकायदा अप्रैल में एआईसीसी की बड़ी मीटिंग की जाएगी जिसमें राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हम सूत्रों से जानकारी मिली है कि एआईसीसी की वो मीटिंग अब इस बात की संभावना है कि उसे टाल दिया जाए। लगभग तय है कि एआईसीसी की मीटिंग अब अप्रैल में नहीं होगी और राहुल गांधी का एलिवेशन जो पार्टी के प्रेसिडेंट पोस्ट पर अप्रैल के महीने में होने वाला था वो अब टल करके सितंबर में, जो कि संगठन के चुनाव हैं, उस समय हो, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स का ये भी मानना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि चुन करके वो पार्टी के अध्यक्ष बने। हालांकि मैं एक टेक्निकल बात भी बता दूं कि संभव है कि इससे पहले अगर पार्टी में राय बनी अप्रैल महीने के बाद और सितंबर के बीच में उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए, तो सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये फैसला कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि हमें इस बात के सूत्रों से संकेत मिले हैं कि अप्रैल में अब वो बड़ी एआईसीसी मीटिंग नहीं होगी, उसका टलना लगभग तय है, जिसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना था। जी, ऐसे में एक सवाल ये भी है आशीष कि कांग्रेस का ध्यान ज्यादा कहां केंद्रित हो सकता है, इसमें कि आज संसद में मुद्दा उठेगा राहुल गांधी के हुलिये की पूछताछ को लेकर, या फिर अब जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने वाले थे राहुल गांधी, उसका जो ये मामला है वो इस साल के अंत तक टल गया है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को दोनों ही मुद्दों पर अब फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर में संगठन के चुनाव हैं और जाहिर सी बात है जिस तरह से पार्टी में काफी बड़ा तबका है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है और कहीं ना कहीं हमें जो सूत्रों से जानकारी है राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार भी हैं। उस पर तो पार्टी को सितंबर के लिए फोकस करना होगा और अपनी रणनीति उसके लिहाज से बनानी पड़ेगी। रही बात संसद की, तो आज खुद कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है, बड़ा धरना है, उसको लेकर के बड़े बड़े नेता आज मैदान में उतरने वाले हैं और संसद का घेराव करने वाले हैं। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी की कथित जासूसी का जो विवाद है वो भी चल रहा है और कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ को जासूसी करार दिया है। लेकिन खुलासा ये हो रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि देश के 526 वीवीआईपीज हैं जिनकी हुलिये की जांच हो चुकी है, प्रोफाइलिंग पुलिस कर चुकी है और इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम है, पीएम मोदी का नाम शामिल है, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक नाम इसमें शामिल है। दिल्ली पुलिस पहले से इसे रूटीन जांच कह रही है, लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी का हुलिया पूछने पर आज संसद में हंगामा हो सकता है। कांग्रेस, जेडीयू और
समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा कराने की मांग की है। संसद में हंगामा होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं। तो आज ये मुद्दा उठ सकता है संसद में और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जवाब भी देना पड़ सकता है इस मुद्दे पर। साथ ही बताते हैं, आपको दिखाते हैं वो सवाल जो दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के बारे में पूछे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये प्रोफार्मा 1999 से भरवाया जा रहा है। सभी वीवीआईपी से ऐसा ही फॉर्म भरवाया जाता है। क्या सवाल थे, क्या जवाब थे और क्या सवाल होते हैं जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है वीवीआईपी के यहां पर उस रूटीन चेकअप के लिए, जिसमें नाम होता है, पिता का नाम होता है, जन्म स्थान होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, स्थायी और मौजूदा पता होता है, जन्म तिथि होती है। तो ये वो सवाल होते हैं जो दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा पूछे जाते हैं वीवीआईपी से, जिसमें राष्ट्रीयता, काम, व्यवसाय क्या करते हैं, पार्टी और शैक्षणिक योग्यता, यूनिवर्सिटी का नाम भी बताएं, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है वो भी बताना पड़ता है। तो लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट होती है और विस्तार से जो विवरण मांगा जाता है वो लंबाई, कदकाठी, रंग, कोई शारीरिक अक्षमता, आंखों का रंग, शरीर पर कोई निशान तो नहीं है, अक्सर कौन सी भाषा बोलते हैं, अक्सर क्या पहनते हैं। तो ये वही सवाल पूछे जाते हैं जो सवालों को लेकर अब विवाद छिड़ा हुआ है, जिसे कांग्रेस पार्टी राजनीतिक जासूसी करार दे रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ इनकार कि ये एक सिक्योरिटी रूटीन चेकअप है जो करवाया जाता है और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब तक 526 वीवीआईपी से इस तरह के हुलिये की पूछताछ हो चुकी है। तो कथित जासूसी को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव ने दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट कर रहे हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। न्यायपालिका नेताओं की जासूसी कराना मोदी और अमित शाह के लिए नई बात नहीं है, इन्होंने इसे फाइन आर्ट बना दिया है। तो ये निशाना दिग्विजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर। आगे बढ़ते बता दें कि एनसीपी के तारिक अनवर ने कहा है कि अगर रूटीन जांच थी तो कोई बड़ी बात नहीं। आज जिस तरह का खबर आई है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या सोनिया गांधी हो, सभी को इन बातों की जानकारी देनी पड़ी थी। और ये एक रूटीन पुलिस का काम है जो हर वीआईपी के बारे में जानकारी हासिल करता है। अगर ऐसी बात है, ये रूटीन से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। और आइए अब सुनाते हैं आपको नलिन कोहली इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। किसी को कांग्रेस पार्टी का विरोध समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस खुद ही कह चुकी है कि एक रूटीन एक्सरसाइज है, 500 से अधिक लोग ऐसे हैं, न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं। अब उसमें सोनिया गांधी जी का स्वयं पहले हो चुका है, प्रधानमंत्री जी थे उस टाइम मनमोहन सिंह जी का, अमित शाह जी, कई लोगों का है। तो इस पे विरोध क्यों जता रहे किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनका अधिकार है, वो अगर चाहे ऐसे बढ़ने में तो उनको सोचना पड़ेगा कि जनता में कैसा संदेश जा रहा है। तो नलिन कोहली कह रहे हैं कि ये एक रूटीन चेकअप है, इस पर बवाल नहीं होना चाहिए।